आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप फिजन के बारे में। आइए स्टार्ट करें। वेलकम स्टूडेंट्स, टुडेज वीडियो इज अबाउट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट्स टाइप्स। लेट्स स्टार्ट। इट्स फर्स्ट टाइप इज फिजन। फिजन का मतलब क्या होता है? फिजन का मतलब होता है ब्रेक हो जाना, दो पार्ट्स में या दो से ज़्यादा पार्ट्स में। तो फिजन मीन्स जब एक ऑर्गेनिज्म ब्रेक होता है और वो दो ऑर्गेनिज्म बनाता है तो उसे फिजन बोलते हैं। फ्यूज़ हो जाना, टूट जाना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आपका टूटना जो है वो दो तरीके से हो सकता है। या तो एक ऑर्गेनिज्म दो ऑर्गेनिज्म में ब्रेक हो सकता है, या फिर कोई एक ऑर्गेनिज्म दो से ज़्यादा बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में ब्रेक हो सकता है। तो इस कंडीशन के आधार पर इसको हम बोलते हैं बाइनरी फिजन और या फिर मल्टीपल फिजन, ठीक है। तो आपका बाइनरी फिजन क्या होता है? एज द नेम इंडिकेट्स, बाइनरी, बाई मतलब दो, और दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है ना। और मल्टीपल मतलब बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। जैसे कि बाइनरी फिजन का एक कॉमन एग्जांपल आपको देखने को मिलता है इस अमीबा में। अमीबा में क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है और ये अमीबा की बॉडी होती है, सूडोपोडिया है इसका, तो कोई फिक्स बॉडी शेप तो होता नहीं है। तो जब इसमें फिजन का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो कोई भी एक अमीबा जो है उसका न्यूक्लियस सबसे पहले डिवाइड होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले होगा कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, और उसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस, यानी कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो सबसे पहले क्या होगा? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होगा, और उसके बाद क्या होगा? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होगा। तो यहाँ पर क्या होता है? देखिए, सबसे पहले इसका ये न्यूक्लियस डिवाइड होता है, और डिवाइड होके इस तरीके से दो डॉटर न्यूक्लियाई बना देता है। ये देखिए, ये डिवीजन होना स्टार्ट कर रहा है। सेम टाइम पे अमीबा की बॉडी भी जो है कुछ हद तक थोड़ा सा यहाँ से श्रिंक करना स्टार्ट कर देती है, और फिर जब इसके दो न्यूक्लियाइज बन जाते हैं तो ये एक ग्रूव के फॉर्म में और ज़्यादा नीचे तक बढ़ जाता है, और फिर क्या होता है कि फाइनली ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, और एट द एंड जो एक अमीबी होती है, एक अमीबा होता है, उससे आपके दो अमीबीज बन जाते हैं। ये जो आपका डिवीजन होता है फिजन, इसमें ऐसा नहीं होता है कि दोनों ऑर्गेनिजम्स जो बने हैं वो एग्जैक्ट शेप और साइज़ के होंगे, है ना। ये एग्जैक्ट नहीं भी हो सकते हैं और एग्जैक्ट हो भी सकते हैं। यहाँ पर ये जो डिवीजन है ये किसी भी तरीके से हो सकता है, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स या फिर ऑब्लिक। ये रिप्रोडक्शन जिन भी ऑर्गेनिजम्स में होता है, जनरली उन ऑर्गेनिजम्स को इमोर्टल बोलते हैं। एक बार बोर्ड में आया हुआ ये क्वेश्चन है, व्हाई अमीबा इज नोन एज द इमोर्टल ऑर्गेनिजम्स। Actually, amoeba, paramecium, euglena, all are the immortal organisms. The reason is because they have the power of the duplicating. So before diet, they multiply their body in the more offsprings. तो अपने जैसे और organisms अपने आप को जो ब्रेक करके बना देते हैं, तो फिर पेरेंट बॉडी कहाँ रहती है? पेरेंट बॉडी मरती भी नहीं है और नया ऑर्गेनिज्म पैदा भी हो जाता है। तो इसलिए अमीबा को जो है वो इमोर्टल ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप तैयार करिएगा। तो ये आपको फिजन समझ में आ गया होगा। तो फिजन कैसे भी हो सकता है, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, ऑब्लिक, किसी भी तरीके से ये हो सकता है, किसी भी प्लेन में। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? फिजन का एग्जाम्पल हो गया बाइनरी फिजन में आपका अमीबा और यूग्लिना एंड पैरामीशियम। मल्टीपल फिजन की बात करें तो आपने अमीबा यानी कि ये जो प्रोटोजोआ है, इसमें एक वैरायटी सुनी होगी जिससे कि मलेरिया होता है। मलेरिया किससे होता है? क्या फीमेल एनाफिलिस के काटने से होता है? बिल्कुल नहीं। मलेरिया होता है उस फीमेल के बॉडी के अंदर के एक प्रोटोजोआ से जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम। तो क्या होता है, जब ये मच्छर आपको काटता है तो ये प्लाज्मोडियम जो है वो उस मच्छर के सलाइवा से आपके बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, और फिर क्या होता है कि वो एक ही एंटर करता है। सपोज अगर उसने सिर्फ एक स्पोर आपके बॉडी में डाल दिया तो वो एक स्पोर क्या करता है, वो आपकी आरबीसी को टारगेट करता है और उसके अंदर घुस जाता है और वहाँ पर अपनी बहुत सारी कॉपीज़ बनाने लगता है, ठीक है। तो बहुत सारी कॉपीज़ बना के क्या होता है, वो बस्ट हो जाता है, उस सेल को वो बस्ट कर देता है, और फिर उतने सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये बाहर निकलते हैं। तो ये मल्टीपल फिजन है। मल्टीपल फिजन में होता क्या है? मल्टीपल फिजन में जो एक बॉडी है, उस बॉडी के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस डिवाइड करना शुरू करता है बहुत सारे पार्ट्स में। लेकिन ये जो कैरियोकाइनेसिस होती है, हर कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अगर साइटोकाइनेसिस होती तो दोनों इंडिविजुअल अलग अलग हो जाते, मगर यहाँ पर साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाती है, कैरियोकाइनेसिस होती है, जिससे क्या होता है कि इसके अंदर के ये जो न्यूक्लियस हैं ये डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है।
और जितने भी न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं उतने ही ऑर्गेनिजम्स इसके बन जाते हैं। एट द एंड जब यहाँ पर सारे के सारे ये मैच्योर हो जाते हैं तो ये बाहर की वॉल जो है ये फट जाती है और सभी के सभी ऑर्गेनिजम्स यानी कि न्यूक्लियस थोड़े से साइटोप्लाज्म के साथ बाहर निकलते हैं और अपने आप को रीग्रो कर लेते हैं और दोबारा उसी साइज़ में आ जाते हैं जिस साइज़ में उनका पेरेंट था। तो भैया एक ही पेरेंट था और उस एक पेरेंट से इतनी सारी कॉपीज़ बनी, इसीलिए इसको बोला जाता है मल्टीपल फिजन। तो ये था आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला टाइप, फिजन। अगला टाइप हम पढ़ेंगे बडिंग। टिल देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।